हेलो एवरीवन, दिस इज श्रेयस फ्रॉम फूल्स डेन। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो है, आज के इस सेशन पे हम डिस्कस करेंगे द टॉपिक इज क्लैट न्यू पैटर्न डिस्क्रिमिनेटरी। आई एम वेरी मच श्योर हम में से बहुत सारे लोगों ने इस डायरेक्शन में नहीं सोचा होगा कि ये जो न्यू पैटर्न था ये कितने सारे एजुकेशन के कितने सारे सेक्शंस के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो सकता है। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपका जो भी ओपिनियन है हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर वहां पे मैसेज करें हमको। इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव कहीं पर भी ये नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को हम डिफेम कर रहे हो, किसी भी तरीके से किसी भी क्लास ऑफ सोसाइटी को हम डिफेम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अथॉरिटी ऑफ द डे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि व्हाई दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। वी बिलीव परसुइंग लॉ शुड नॉट बी ओनली फॉर क्लासेस बट इट शुड बी फॉर मासेस। हर एक वो हिंदी मीडियम का बच्चा जो एक सपना देखता है कि इस तरह के टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन से, इस तरह के प्रीमियम इंस्टीट्यूशन से मैं लॉ करके निकलूंगा, कहीं ना कहीं ये पैटर्न क्या उसके लिए डोर्स क्लोज नहीं कर रहा है, क्या उसके लिए हमेशा के लिए दरवाजे नहीं बंद कर रहा है। हम सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, बचपन से पढ़ा है, हमें स्कूल में सिखाया जाता है, संविधान पढ़ाया जाता है। तो आप सभी ने आर्टिकल 15 के बारे में आपने सुना होगा, आप जानते भी होंगे। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 कहता है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मैं कहता हूं, मेरा ओपिनियन है यहां पे सर आप एक शब्द और ऐड करें, लैंग्वेज। क्योंकि आज एक हिंदी मीडियम का बच्चा अगर क्लैट की तैयारी करने की सोचता है तो किस तरीके से कितने सारे ऑप्शंस उसके लिए बंद हो जाते हैं, उसे हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर जब एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इस न्यू पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया, इनिशिएट किया, जो कि पूरा का पूरा एक बच्चे के सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एज वेल एज रीडिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है, तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि आप लोगों ने इन चीजों पर क्यों नहीं सोचा या इन चीजों के बारे में आपने क्यों नहीं कहा। नंबर 1, लॉ परस्यू करना, लॉ पढ़ना ये मासेस के लिए है, ये सिर्फ क्लासेस का हक नहीं है। सेकेंड पॉइंट, दिस पैटर्न विल क्लोज द डोर्स फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स फॉर एवर। हमेशा के लिए हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए दरवाजे बंद कर सकता है ये पैटर्न। थर्ड पॉइंट, क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम से आने वाले बच्चों के ही सारे स्किल्स अच्छे हो सकते हैं? हिंदी मीडियम का स्टूडेंट भी, मैं डेफिनेटली ये मानता हूं कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए एक अच्छा क्रिएटिव सॉल्यूशन दे सकता है, उसके भी अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल्स हो सकते हैं। किसी भी चीजों के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वो दूसरों से भी अच्छा ऑप्शन दे सकता है। तो आई आस्क, आप लोगों ने इन चीजों पर क्यों नहीं सोचा? दोस्तों, मैं तो इस बात से भी दुखी हूं, हैरान भी हूं कि हमारी जैसी डेमोक्रेसी जहां पे इतने हिंदी बेस्ड स्टेट्स हैं, लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जहां से वी गेट मैक्सिमम क्लैट टेकर्स, बहुत सारे क्लैट एस्पिरेंट्स इन स्टेट से आते हैं। अभी तक इस स्टेट से भी किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई? और अगर मेरा यह पॉइंट आप लोगों को वाजिब लगता है तो डेफिनेटली इस पर आपका क्या ओपिनियन है हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करिएगा। शुरू में मैंने एक स्टेटमेंट कहा था, दिस पैटर्न इज क्लोजिंग द डोर फॉर हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। गाइज, ये सिर्फ एक ऐसे ही बोला हुआ तर्क नहीं है। इस तर्क को साथ देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए मेरे पास एक रिपोर्ट है, डीएनए इंडिया रिपोर्ट 2016, जिसका पहला पॉइंट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज इन इंडिया ओनली 17% चिल्ड्रन गो टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। ये रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा हाईलाइट था कि भारत जैसे देश में मात्र 17% स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, with around 49% students studying in Hindi medium schools, the language still continues to be the prime medium of instruction in schools across India. लगभग 49% स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम स्कूल्स में जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट आप देखिए, इसमें इंग्लिश मीडियम में जाने वाले बच्चे और कितना ज्यादा डिफरेंस है। लगभग 3 गुना पॉपुलेशन, 3 गुना बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल्स में जाते हैं। Third point, Bihar is the worst in terms of students going to English medium schools, as only about 3% students go to schools that have English as a medium of instruction.
जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैक्सिमम क्लैट टेकर्स, क्लैट एस्पिरेंट्स यूपी, बिहार जैसे स्टेट से आते हैं, और बिहार एक ऐसा स्टेट है 2016 रिपोर्ट की माने यहां पर मात्र 3% बच्चे हैं जो ऐसे स्कूल्स को ऑप्ट करते हैं जहां पे इंग्लिश इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, बिल्कुल हम तक अपनी बात पहुंचाइए। जून 2020 में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ऐप इंट्रोड्यूस किया, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप, और इस इनिशिएटिव को, इस कदम को उठाने के लिए मैं भारत के यूनियन एचआरडी मिनिस्ट्री को कंग्रेचुलेट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह का एक इनिशिएटिव ओपन किया स्पेसिफिकली फॉर जेडब्ल्यू मेंस एंड नीट एस्पिरेंट्स। मतलब एक इंजीनियरिंग और मेडिसिन के फील्ड में इस तरह का इनिशिएटिव आना भारत जैसे देश के लिए बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें तारीफ करूंगा स्पेसिफिकली आर यूनियन एचआरडी मिनिस्टर मिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जिन्होंने कहा था कि ये जो ऐप है ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी यहां पर इस टेस्ट को यूज कर सकते हैं, इस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखते हुए एक ऐप इनिशिएट कर रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्लैट की टॉप मोस्ट अथॉरिटी या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इस तरह का इनिशिएटिव क्यों नहीं निकाल सकती? हम क्यों इस तरह के स्टूडेंट्स जो इस सेक्शन से आते हैं उन्हें पीछे रख रहे हैं? चलिए, अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि किस तरह से ये जो लेटेस्ट पैटर्न है ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेट करता है। ये जो क्वेश्चन, ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, ये इन जनरल मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि मिड ऑफ द ईयर, साल खत्म होने वाला था, दिसंबर का महीना आ रहा था, मिड ऑफ द ईयर आपने पैटर्न क्यों चेंज किया? अच्छा, आपने जब पैटर्न चेंज किया भी तो जितने सैंपल पेपर्स आप अभी तक दिसंबर से लेकर अभी तक देखेंगे तो हर सैंपल पेपर में कुछ ना कुछ नया चीज डाला जा रहा है। तो इन जनरल ये हिंदी मीडियम के अलावा जो इंग्लिश मीडियम के भी एस्पिरेंट्स हैं उनको कितने बड़े कंफ्यूजन में ये सिचुएशन डाल सकता है। इस तरह सैंपल पेपर, नए नए तरीके का सैंपल पेपर इंट्रोड्यूस होना, साल के बीच में पैटर्न का चेंज होना। जनरली पैटर्न चेंज होने के लिए पहले से एक नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है, एक क्या बोलना चाहिए, एक सर्वे इंट्रोड्यूस किया जाता है कि आप लोग बताइए, ये ओपिनियन, आपका ओपिनियन बताइए, पैटर्न चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो पैटर्न जब साल के बीच में चेंज होता है तो ये एक दो नहीं, लगभग हर किसी बच्चे के प्रिपरेशन को इफेक्ट करेगा, क्योंकि ये तैयारी ऐसी है, ये एग्जाम ऐसा है, ये इस तरह के प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में लोगों को ले जाता है जहां के लिए बच्चे फ्रॉम क्लास 9, 10th ऑनवर्ड्स इसकी तैयारी करते हैं। 11th क्लास, 12th क्लास बच्चे ड्रॉप लेते हैं, साल 2 साल तक ड्रॉप लेते हैं। उन सभी बच्चों के बारे में नहीं सोचा गया क्या इस तरह का पैटर्न को इंट्रोड्यूस करने के पहले? मेरा एक सवाल है, मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा एक डाउट भी है कि दिस सडन चेंज, इज दिस चेंज ट्राइंग सम पब्लिकेशन हाउसेस टू रोल इन प्रॉफिट्स? किस तरह के हाउसेस को, किसको आप फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं इस तरह चेंज करके पैटर्न को इन द मिड ऑफ द ईयर? नाउ कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐसे आ सकते हैं कि कैट जैसे एग्जाम है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, या दूसरे एमबीए एंट्रेंसेस के बारे में बात करूं, मैनेजमेंट एंट्रेंसेस के बारे में बात करूं, तो ये एग्जाम्स तो सिर्फ इंग्लिश में ही होते हैं। सो माई पॉइंट इज, पॉइंट नंबर 1, एमबीए जैसे कोर्सेस या एमबीए जैसी डिग्रीज जो होती है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज है, वो मास्टर्स डिग्री है, वो बैचलर डिग्री नहीं है। बैचलर डिग्री इज अ प्री रिक्विजिट, मास्टर्स डिग्री एक प्रिविलेज होता है। सेकेंड थिंग, एमबीएस जो है ये यहां पर कॉर्पोरेट लेवल में टॉप मैनेजमेंट्स में घुसाने के लिए आपको परस्यू करना पड़ता है। तो क्या मैं यहां पर इस कंपिटेंट अथॉरिटी से, क्लैट की कंसर्न अथॉरिटी से यह सवाल कर सकता हूं क्या कि आप सिर्फ कॉर्पोरेट लॉयर्स ही तैयार करना चाहते हैं, या इस तरह के पैटर्न के थ्रू आप सिर्फ उन्हीं बच्चों को लेना चाहते हैं जो इजिली कॉर्पोरेट्स में एंटर कर जाए ताकि आपका काम आसान हो जाए? लेट्स डिस्कस द ग्रासरूट कनेक्ट ऑफ आवर लॉयर्स। इंडिया जैसे देश में जो अधिकतर लॉयर्स होते हैं, जो लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, दे डायरेक्टली डोंट स्टार्ट देयर करियर लाइक चैनल्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स। ज्यादातर लॉयर लोअर कोर्ट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशंस कोर्ट, यहां से अपने करियर की शुरुआत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स की बात अगर छोड़ दें तो बाकी की जितने भी कोर्ट्स है भारत में, वहां पे मोस्ट ऑफ द जगह पे जो लोकल जो प्रोसीडिंग्स होती है दैट इज कंडक्टेड इन द लोकल लैंग्वेज। वंस अगेन, what is the reason English is being the criterion for selection?
तो एट लास्ट मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग इतना फैलाएं कि ये वीडियो को कंसोर्शियम तक पहुंचाया जाए और इस तरह का जो हमारे देश में हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दूसरे वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस को प्रेफर करने वाले स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इस डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए। अगर इस साल नहीं सही, आने वाले समय पे जैसा भी क्लैट होगा, आप इस बारे में सोचें कि पेपर जो हो वो बाइलिंगुअल हो। इंग्लिश क्राइटेरियन रखना ठीक भी है, बट जो सेकंड लैंग्वेज होना चाहिए वो या तो हिंदी या दूसरे लोकल लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो को आज हम यहीं पे रोकते हैं, इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, डेफिनेटली हम तक अपनी बात पहुंचाइएगा और इस वीडियो को इतना वायरल करें कि ये वीडियो, ये मैसेज जो है टॉप क्लैट कंसर्न्ड अथॉरिटी तक पहुंचे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू, बाय बाय।